अस्सलाम वालेकुम, अहमद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर। आज मौका मिला कि लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट को विज़िट करें और आपको भी साथ करवाएं। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक डिलीवर कर सकूँ। मेरे साथ आप इंशाल्लाह रहिए, ये वीडियो पूरी देखें, एंड तक आपको फ़ायदा होगा। इस टाइम हम मौजूद हैं स्मार्ट सिटी के गेट नंबर 4 के ऊपर। अगर आपको कैमरा मैन दिखा सकें, ये गेट नंबर 4 है लाहौर स्मार्ट सिटी का। तो इस गेट नंबर 4 के बिल्कुल अपोजिट अल कबीर ऑर्चर्ड गेट नंबर 2 है। ठीक है, ये आप कैमरे में देख रहे होंगे, अल कबीर ऑर्चर्ड गेट नंबर 2, और उसके बिल्कुल अपोजिट स्मार्ट सिटी का गेट नंबर 4 है। ये सोसाइटी की इंट्रेस्ट है बेसिक, सामने थीम पार्क है, और ये जो इंट्रेस्ट है गेट नंबर 4 से है। तो बाकी जो 3 इंट्रेस्ट हैं गेट 1, 2, 3, वो आने वाले वक्त में साथ साथ अपडेट किया जाएगा। तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, तो ये जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। गेट नंबर 4 से इंट्रेस्ट हुई हमारी, तो ऑन द वे। इस टाइम हम मौजूद हैं, ये 100 फुट का रिंग रोड है, सेक्टर ए और बी से गुजर है। इसकी डेवलपमेंट तेज़ी से स्टार्ट है। अगर आपको दिखा सकें, हैवी मशीनरी इधर वर्किंग कर रही है, मैन पावर और मशीनरी पावर दोनों अवेलेबल हैं। और अगर इसी तरह इसके ऑपोजिट दिखा सकें आपको, तो ये सेक्टर बी की ये वाटर टैंक है। तो ये सेक्टर, तो इस टाइम हम 100 फुट के रिंग रोड के ऊपर मौजूद हैं। हमने पहले अपनी जो पहली वीडियो थी HU के, आप ऑफिशियल चैनल पे जाएं या रियल्टर अहमद सरफराज के चैनल पे जाएं, हमने इसकी ड्रोन वीडियो बना के पहले पूरे स्मार्ट सिटी की मास्टर प्लान की ड्रोन फुटेज बना के अपने चैनल पे दी हुई हैं। इस टाइम हम आपको सिर्फ बाय रोड आपको विज़िट करवा रहे हैं। ये 100 फुट का रिंग रोड है जो कि सेक्टर ए से आ रहा है, ठीक है, और सेक्टर बी है। इसी तरह ये 100 फुट का रिंग रोड पूरी सोसाइटी की एज अ बाउंड्री फैल जाएगा। जिसने कहीं भी जाना है, ओवरसीज़ 1 जाना है, 2 जाना है, एग्जेक्टिव 1 जाना है, 2 जाना है, कहीं भी जाना है, ये 100 फुट का रिंग रोड उसको वहाँ तक पहुँचा देगा। अगर इसके लेफ़्ट साइड पे देखें, तो ये सेक्टर बी की डेवलपमेंट हो रही है। ये वाटर टैंक है, इसका जो एरिया है ये पोजेसन के लिए रेडी है। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इनका पोजेसन दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर इसके रिंग रोड के सेक्टर बी के राइट साइड पे देखें, तो ये सारा कमर्शियल है जो कि बाउंड्री के तौर पे आएगा। इधर 2.66 की फाइल्स हैं, इसमें 4 मरला भी दूसरी साइड पे सेक्टर ए पे। तो ये जो कमर्शियल हैं, ये 30% पे एक्नॉलेजमेंट जिनकी निकली हैं, जिन्होंने रिंग रोड पे नंबर लगाए हैं, उम्मीद है कि इनको भी पोजेसन जल्दी दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। जी, तो इस टाइम हम विज़िट कर रहे हैं, ये सेक्टर बी ही सारा चल रहा है अभी तक। तो आगे इंशाल्लाह जाते हैं, आपको सेक्टर बी का स्कूल दिखाते हैं, इसका स्कूल कहाँ तक पहुँच गया, और कंटेनर मार्केट शिफ्ट हुई है उसकी अपडेट आपको देते हैं, वो किधर शिफ्ट हो गई है। ये सेक्टर बी का स्मार्ट जूनियर स्कूल है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी राउंड अबाउट 40% कंप्लीट हुई है। अभी आगे ये जारी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी। जी, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ जो पहला राउंड अबाउट आता है मेन GT रोड की इंट्रेस्ट के बाद। ये फर्स्ट राउंड अबाउट है, ओवरसीज़ प्राइम के अंदर हम खड़े हैं। ये सारा एरिया डेवलप हुआ है। इधर लोग घर भी बना रहे हैं, इधर विलास भी बने हुए हैं, ठीक है, इधर कमर्शियल भी बन रहे हैं, इधर हाई राइज प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि ये आप जैसे ही मोटरवे से उतरेंगे मेन GT रोड से, पहला पंप आएगा शेल का, उसके बिल्कुल अपोजिट अंडरपास जो कि बनेगा, ठीक है, इसका GT रोड की इंट्रेस्ट के लिए। वो सीधा रोड ये आ रहा है, इसके दाएं और बाएं जानिब नर्सरी है, और इसी तरह दाएं और बाएं जानिब कमर्शियल्स भी हैं। कुछ बड़े कमर्शियल हैं और कुछ छोटे हैं। ये राउंड अबाउट है, इसकी जो राइट साइड है इसमें सेक्टर बी है, और इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसमें सेक्टर ए है।
सेक्टर ए में आपको बताता चलूँ, सिर्फ कनाल और 10 मरला के जो घर बने हैं और उन्हीं को पोजेसन मिला हुआ है। इसी तरह सेक्टर बी में 5 और 7 मरला के घर हैं और वो बांध भी रहे हैं और उनको पोजेसन मिला हुआ है। और विलास का बताता चलूँ तो विलास की भी यही डिटेल है, सेक्टर ए में कौन से विलास हैं और सेक्टर बी में कौन से हैं। तो इस टाइम आप अगर ये दिखा सकें, मैं इस तरफ मूव करता हूँ, तो ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है स्मार्ट हॉस्पिटल के नाम से, ठीक है। उसके आगे वो प्रोजेक्ट बन रहा है डाउनटाउन, और डाउनटाउन से आगे द पुल मतलब रिंग रोड आ जाता है। द पवेलियन का प्रोजेक्ट भी है इसमें। तो ये आपके सामने कंटिन्यू है। पीछे एकेडमी बन रही है, ठीक है, स्मार्ट एकेडमी। तो पहले आपको सेक्टर ए विज़िट करवाएंगे, वो कितना डेवलप हो चुका है, फिर सेक्टर बी विज़िट करवाएंगे। सेक्टर ए में बेसिकली मस्जिद है और पार्क है। सेक्टर बी में मस्जिद, पार्क और स्कूल, ये 3 चीज़ें हैं और दोनों डेवलप हुए हैं मुकम्मल तौर पर, जो कि रहने के काबिल हैं। चलिए आपको विज़िट करवाते हैं। इस टाइम हम इसके C1 रोड के ऊपर हैं। ये कनालों के लिहाज से बड़ा फेमस रोड है कि इसमें जो कनाल्स हैं वो मतलब कनाल के विलाज हैं और जो लोगों को मिले थे पोजेसन कनाल के, जिन्होंने शुरू में 100% पेमेंट कर दी थी। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये कनाल के घर बन रहे हुए हैं। जैसा कि आपको बताया था, हमारे साथ HQ के सीनियर मेंबर्स हैं। अदनान भट्ट साहब हैं जो कि साइट ऑफिस को देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारा HQ का कंटेनर भी पड़ा हुआ है, आप साइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, इधर डेवलपमेंट की सूरत हाल आप अगर बताएं थोड़ी सी। डेवलपमेंट 24/7 हो रही है, लेबर, मैन पावर, लेबर पावर, तो डेवलपमेंट के लिहाज से तो सर HRL का कोई कंपटीशन नहीं बनता ऐसे ही किसी है, के साथ बिल्कुल ऐसे ही भी। है। डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो लोग आज से 2 साल पहले 3 साल पहले यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, तो बिल्कुल ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये माशाल्लाह HRL की ही एक अच्छी इंजीनियरिंग पॉलिसी है कि उन्होंने इसने कम टाइम में एक बड़ी अच्छी डिलीवरी दी है। उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से कंटिन्यू है। अभी भी सेक्टर ओवरसीज़ 1 में सेक्टर ए और सेक्टर बी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह इस 2024 में ही उसको पोजेसन भी दे दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप कंटेनर मार्केट की बात करें तो ये कंटेनर मार्केट बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनी है और ये दरमियान में अगर हमारे कैमरामैन दिखाए तो एक ग्रासी ग्राउंड बनाया जा रहा है जिसमें ये बड़ा अच्छा सा ग्रास लगेगा। सिटिंग यहाँ पे होगी, वॉकिंग क्लाइंट इधर आएंगे और इस वक्त क्लाइंट का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त मार्केट की कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मार्केट मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा कंट्री क्राइसिस की वजह से बहुत पीछे आई है, तो आया कि हम बीट कर सकते हैं दोबारा इलेक्शनों के बाद इस चीज़ को? मैं अगर आपको बात बताता चलूँ तो पंजाब के अंदर जितने भी बड़े बड़े सोसाइटीज़ समझी जाती हैं, अगर उनको कंपैरेटिवली देखा जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी अभी भी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनसे सबसे अच्छे दर्जे के ऊपर। ये तो हर कोई इस चीज़ को जानता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जो लोग इससे अवेयर नहीं है उन तक ये बात पहुंचना ज़रूरी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक ब्रांड है और बहुत नॉमिनल प्राइसेस के अंदर यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप रेजिडेंशियल में आना चाहें या कमर्शियल में आना चाहें तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छे टाइम के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बट साहब थोड़ी आपकी बात पूरी होगी जी। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, आपने जैसा कि बताया कि ठीक 2 साल पहले अगर पीछे चले जाएं तो इधर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीन करें कि मैं खुद मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और भी जगह पे, लेकिन मैंने आज इधर फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो वो डेवलपमेंट देख के नज़र आ रहा है कि इनके जो स्कूल्स हैं, इनके जो मस्जिद हैं, इनके पार्क हैं, इनके जो सेक्टर ए भी जिनकी पोजेसन देने जा रही है सोसाइटी,
इनका ओवरसीज़ प्राइम है, मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ मतलब कंटिन्यू हैं। तो आया कि जो ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 की जो बेल्टिंग हुई है, इनके पोजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2024 के अंदर ओवरसीज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसके फ़ौरन बाद जो सोसाइटी है वो दो एग्जेक्टिव 1 और ओवरसीज़ 2 सॉरी एग्जेक्टिव 2 और ओवरसीज़ 2 की तरफ जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि 2025 जो है वो उसके अंदर काम स्टार्ट ना हो। इंशाल्लाह उसमें बड़े हद तक जो है वो काम स्टार्ट भी हो जाएगा और प्रोग्रेस तो इंशाल्लाह वक्त बताता है। और जिस तरह ओवरसीज़ प्राइम के अंदर आपने बात की है तो वहाँ पे माशाल्लाह मस्जिद ऑपरेशनल है, ऐसे ही है बिल्कुल। और स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग मुकम्मल कंस्ट्रक्शन उसकी हो चुकी है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है। और आप सोसाइटी के किसी भी नुक्कड़ पे खड़े होकर आप स्कूल की बिल्डिंग को देख सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही बहुत है। हाइटेड बिल्डिंग है बिल्कुल और ऐसे। बड़े अच्छे तरीके से बनाई गई है। और दूसरी तरफ भी ओवरसीज़ 1 के अंदर भी स्कूल जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन ट्रिपल स्टोरी पे काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर आप इसके मैप को थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि हर सेक्टर के अंदर जो है वो पार्क है, स्कूल है, मस्जिद है, ये बिल्कुल हर ऐसे। सेक्टर को ये चीज़ें दी गई, ये हाँ बुनियादी जी। ज़रूरत है। बट साहब माज़रत कुछ मेरी क्वेश्चनिंग है, जो कि अक्सर क्लाइंट भी हमसे अगर यूट्यूब से कांटेक्ट करते हैं या टिकटॉक से या फेसबुक से हमसे ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि आया कि हम ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, ठीक है, आया कि इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन किधर है, ठीक है, आया कि इसका एरिया कितना है, मतलब ये कुछ चीज़ें पूछने आया कि इसका जो डेवलपर है वो कौन है, ये बेसिक जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये आप अपनी एक लाइन में ज़रा वजाहत कर दें। सर इसकी जो लोकेशन है वो इस वक्त लाहौर की जो टॉप रैंकिंग सोसाइटीज़ हैं, मैं कहता हूँ कि उनमें से भी एक टॉप नॉच के ऊपर है। ठीक है। लाहौर स्मार्ट सिटी काला शकाकू मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर अवेलेबल है इस वक्त जी। ये सोसाइटी मौजूद है। इसमें जो नियरेस्ट जीटी रोड की फैसिलिटी है, जीटी रोड की एक्सेस है 2 साइड से, M2 की यहाँ पे एक्सेस है, रिंग रोड की काला एक्सेस शकाकू इंटरचेंज के ऊपर। ठीक है। आपको लाहौर एयरपोर्ट यहाँ से 20 मिनट की मुसाफत है। बिल्कुल आपको ऐसे ही। सियालकोट मोटरवे का रिंग रोड यहाँ पे मिलेगा। 4 एंट्रेंस हैं सोसाइटी के अंदर, 4 एक्सेस हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें कि तुझा सवाल की सी अप्रूव्ड है ये सोसाइटी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करें ये सोसाइटी LDA से अप्रूव है, इसका प्रॉपर जो है वो नोटिस है और इसकी जो इस वक्त जो इसके पास रकबा है वो तकरीबन 40,000 कनाल इसके पास रकबा मौजूद है और जो अप्रूव्ड है। जो अप्रूव्ड है। ठीक है। और इसके डेवलपर HRL ग्रुप HRL जी बिल्कुल, इसमें किसी का कोई शेयर वगैरह मतलब HRL ही इसे कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल ओवरऑल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बट साहब माशाल्लाह HQ प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि कैपिटल और लाहौर स्मार्ट सिटी दोनों में स्ट्रेटजिक सेल पार्टनर हैं और टॉप बिल्कुल ऐसे। रीसेलर हैं। अगर किसी ने आपकी खिदमात हासिल करनी हो, आया वो साइट पे विजिट करे, मतलब कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें? सर सबसे पहले आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह HQ प्रॉपर्टीज़ जो है ये ना तो सिर्फ ऑथराइज सेल्स पार्टनर है बल्कि जो स्ट्रेटजिक सेल्स पार्टनर है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टॉप 20 के अंदर ये फॉल करती है। और HQ प्रॉपर्टीज़ DHA फेज़ 8 लाहौर में भी ऑफिस मौजूद है, इस्लामाबाद फेज़ 2 में भी ऑफिस मौजूद है। उसके अलावा जहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो है पिछले तकरीबन 10 महीने से यहाँ पे ऑफिस ऑपरेशनल है। ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट्स को प्रॉपर जो है वो गाइडेंस दी जाती है, उन्हें प्रॉपर जो है वो नॉलेज मुहैया किया जाता है और क्लाइंट इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता है कि जब वो यहाँ पे विज़िट करने के लिए उसको बुलाया जाता है तो उसके लिए यहाँ के जो रोड्स हैं ये बड़ा इंप्रेसिव है उसके लिए कि किसी एक सोसाइटी के अंदर जो रोड्स बनाए गए हैं वो हर गली जो है वो तकरीबन 40 फीट की है। बिल्कुल ऐसे ही हमने विजिट किया है। बिल्कुल लोकल सोसाइटीज़ के अंदर जाएं तो ये एक बड़ी कमी महसूस होती है इस चीज़ की। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है या जितनी भी इनकी यूटिलिटीज़ हैं वो अंडरग्राउंड है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से क्लाइंट इसको देखता है। बहुत शुक्रिया भाट साहब, हमने अभी इनका जो हेड ऑफिस काला शकाकू में ऑपरेशनल है वो भी विज़िट करना है, तो आगे इनके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं, तो जुड़िए रहिए। थैंक यू। हाँ जी, तो ये इस टाइम हम मौजूद हैं इसके जो मेन रोड है। ये आ गया स्मार्ट सिटी का साइट ऑफिस, ये भी इंशाल्लाह 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा।
और अभी भी यहाँ से आप अपने इंस्टॉलमेंट अपडेट करवा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल ले सकते हैं। सिर्फ जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो उधर, उसके लिए आपको DH फेज़ 8 जाना पड़ता है। ठीक है, ये स्मार्ट सिटी का साइट ऑफिस है काला शकाकू में। इधर आके अपनी इंस्टॉलमेंट आप सबमिट करवाएं या अपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स लें। यहाँ से आप बारह कुछ भी करवा सकते हैं। सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए आपको लाहौर ऑफिस जाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र का जो इनका निज़ाम है वो भी इंशाल्लाह 2024 में इधर वो कह रहे हैं हम अपडेट कर देंगे।